हमारी आज की वीडियो का उन्वान है इनकम टैक्स रिफंड बना आसान एफटीओ सरगोदा के संग। कौम के मेहमानों को मेरा सलाम। असाजा की तनख्वाहों में से इनकम टैक्स रिबेट मिलता रहा है। ये इनकम टैक्स रिबेट कभी 75%, 50%, 40% और 25% मिलता रहा है। हमने इनकम टैक्स रिबेट के सिलसिले में 2003 में और 2025 में एफटीओ के साथ असाजा के इस हक के लिए काम किया। मई और जून में असाजा की तनख्वाहों में से इनकम टैक्स रिबेट की मद में भारी रकूम की कटौती की गई, जो कि असाजा के साथ एक बड़ी ज्यादती हुई। हमने बर वक्त एफटीओ में एप्लीकेशन दी और एफटीओ ने बड़े सॉलिड डिसीजन किए इस बारे में, और एफटीओ की मदद से और हुकूमत के बर वक्त फैसले की बदौलत हुकूमत ने हमारे इस जायज हक को मान लिया कि असाजा को 2022 से 30 जून 2025 तक इनकम टैक्स रिबेट हासिल है, और उनके जो मई और जून 2025 में काटे गए जो इनकम टैक्स रिबेट की रकम है वो उनको वापस कर दी जाएगी। अब मैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको चंद जरूरी बातें बताऊंगा जो कि इनकम टैक्स रिटर्न से मुताल्लिका है। नंबर 1, सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने अकाउंट ऑफिस, अपने मुतल्लिका अकाउंट ऑफिस से इनकम टैक्स स्टेटमेंट लेनी है जो कि 2024 और 25 की होगी। उस पर आपने मुतल्लिका एडिटर के साइन और स्टैंप लगवा लें। दूसरे नंबर पर आपने करना यह है कि आपने अपने एसेट और लाइबिलिटीज, यानी आपके नाम जो जो चीजें हैं, जो आपके पास ज्वेलरी है, जो आपके पास गाड़ी है जो आपके नाम है, उनकी तफसील और बच्चों के अखराजात वगैरह वो सारी तफसील आपने देनी है। उसके बाद आप अपने मोबाइल फोन की जो सिमें आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका जो टैक्स काटा गया वो आप मुतल्लिका सिम से अपने टैक्स सर्टिफिकेट निकाल लें। इसके अलावा आप अगर आप गाड़ी के मालिक हैं, आपने नई गाड़ी ली है, तो उस पर जो इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स काटा हुआ है उसके मुतल्लिका डॉक्यूमेंट आप साथ लगा लें। इसके बाद हमने आपको स्क्रीन पर 3 चीजें आपको शो हो रही हैं। एक तो इनकम टैक्स मैनुअल रिटर्न हमने एक बनाई हुई है, एक मिस्टर किसी की भी वो हो सकती है, उसको देखें। दूसरे नंबर पर हमने मोबाइल के सर्टिफिकेट आपको शो किए हैं, आपको बताया कि आपने अपने एसेट लाइबिलिटी कैसे शो करनी है। ये काम आप मुकम्मल करने के बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे जो कि ऑनलाइन है, जो हमारे एडवाइजर साहब आपको बताएंगे। ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के बाद आपने उसकी कॉपी ले लेनी है, प्रिंट कर लेनी है। उसके बाद आपने जो इनकम टैक्स रिफंड है वो निकालना है। इनकम टैक्स रिफंड फॉर्म निकालने के बाद जिसपे आपका लिखा हुआ होगा कि आपको इतना इनकम टैक्स रिफंड महकमे के जिम्मे है, वो आप मुतल्लिका डॉक्यूमेंट लगा के अपने कार्ड की CNIC की कॉपी लगा के इनकम टैक्स मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है वहां रिफंड जोन में जमा करवाएंगे। इस इनकम टैक्स रिफंड की मंजूरी से मुताल्लिक आपको ईमेल के जरिए बता दिया जाएगा, और बाद में आईआरएस सिस्टम के जरिए, FBR के आईआरएस सिस्टम जो कि इस्लामाबाद से आपको अकाउंट में इंफॉर्मेशन आ जाएगी और वो पैसे आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। एफटीओ हमेशा टैक्स पेयर के हकूक के लिए आपका साथ देता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी असाजा पाइंदाबाद। थैंक यू जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको ज़ादी मुबारक। मेरा नाम शौकत महमूद है और मैं यहाँ सरगोदा ऑफिस में एडवाइज़र इंचार्ज हूँ, फेडरल टैक्स ombudsman, वफाकी टैक्स ऑफिसर, और मेरे पास मियाँ वाली का भी एडिशनल चार्ज। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो सिस्टम के ऊपर कैसे फाइल की जाती है। आपके पास लैपटॉप है या आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, आप इसको होम पे इसको ऑन करें। fpr.gov.pp, ये FPR की वेबसाइट का एड्रेस है। इसको आप इस एड्रेस पे विजिट करें और आपके सामने एक होम पेज खुलेगा FPR के होम पेज पे मुख्तलिफ डायलॉग बॉक्स बने ऐसे करके। उस डायलॉग बॉक्सेस में से एक जो डायलॉग बॉक्स होता है, डायलॉग बॉक्स मतलब कि चौकोर एक खाना होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये
जो डायलॉग बॉक्स है किस मकसद में, उसमें एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें IRIS लिखा होगा और उस पर लिखा होगा कि आपने इस पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2025 की फाइल कर। आप उसको कर्सर जो है आप अपने साथ उसको ऊपर ले जाएंगे, कर्सर को उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो जो FPR का जो सॉफ्टवेयर है जिस पे आप ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं वो एक पेज खुल जाएगा। अगर तो आपकी इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुई हुई है, उसका मतलब है कि आपके पास पासवर्ड और पिन कोड ऑलरेडी मौजूद है, और जो आपका आईडी है वो आईडी जो है वो आपका CNAC नंबर है। वो जो एक डायलॉग बॉक्स फिर खुलेगा लॉगिन होने के बाद, उसमें आप अपना आईडी नंबर डालें जो कि CNAC नंबर है, शनाख्ती कार्ड का नंबर है। फिर आप अपना पासवर्ड डालें जो कि आपके पास जो मौजूद है, और वो आपका जो रिटर्न का पेज है वो खुल जाएगा। इसके साथ मैं ये बताता चलूँ कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको सबसे पहले अपने आप को FPR के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपने पर्टिकुलर्स देने होंगे ताकि उसको पासवर्ड और पिन कोड उसको इंडिविजुअल को मिले, वो ताकि वो रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। उसका तरीका बहुत ही आसान है। आप जब IRS लॉगिन में जाते हैं उसमें जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें नीचे वाइट कलर में सफेद रंग में लिखा होता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, उस न्यू रजिस्ट्रेशन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आपसे आपके जो इनफरादी जो भी पर्टिकुलर्स हैं, कवाइफ हैं, वो पूछेगा आपका, जैसे आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आप क्या काम करते हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल नंबर। इसके बाद आपको या तो SMS के ज़रिए भी और ईमेल के ज़रिए भी आपको एक कोड नंबर आएगा, वो कोड नंबर आप उसमें डालेंगे और थोड़ी देर के बाद आप ही के मोबाइल पे आपको पासवर्ड और पिन कोड आ जाएगा। अब आप तैयार हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। आपके पास पासवर्ड पिन कोड आ गया। ये मैं बता दूं कि ये पासवर्ड और पिन कोड जो है ये एक बहुत ही अहम जो है एक मालूमात होती है जो कि आपके पास रहनी चाहिए, और आपको ये पासवर्ड किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। बिलफर्ज अगर आप टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जाहिर है उसको तो फिर आपको बताना पड़ेगा पासवर्ड, लेकिन ये कि किसी पे भी आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए कि आप अपना पासवर्ड बता दें और वो आपकी रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर दे और आपको पता ही ना हो कि आपके बिहाफ पे क्या इनकम डिक्लेयर की गई है। आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, और आप अगर किसी को पासवर्ड देते हैं किसी टैक्स कंसल्टेंट को, तो जो आप गुशारा दाखिल करते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी है, नंबर 1। अब आ जाते हैं कि जब आप ऑनलाइन आपने पासवर्ड आपके पास था और आप सिस्टम में आप उतर गए, तो जो पेज खुलेगा उस पर आप ऊपर देख सकते हैं कि वो लिखा होगा कि कौन से टैक्स ईयर की रिटर्न आपने फाइल करी। वहाँ आप लिखेंगे एक डायलॉग बॉक्स होता है जो ड्रॉप इन होता है, उस पर टैक्स ईयर 2025 आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे। आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इनकम टैक्स की रिटर्न है टैक्स ईयर 2025 की वो सामने आ जाएगी। इसमें जो खूबसूरती है कि आप अगर ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, आप फाइलर हैं, तो आपने जो पिछले साल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी उसके सारे क्वाइफ उसी रिटर्न पे सामने आ जाएंगे। उस पर लिखा होगा टैक्स ईयर 2025। अब आपने सिर्फ वो पर्टिकुलर्स चेंज करने, तो उसका सबसे आसान और बेहतर तरीका ये है, मैं सबको यही बताता हूँ कि ये सब कुछ करने से पहले आप आराम से बैठे एक कागज़ के ऊपर, वाइट पेपर के ऊपर आप लिखें कि आपकी पूरे साल में, यानी कि टैक्स ईयर 2025 का मतलब है 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024, ये 12 महीने हैं। इन 12 महीने में आपकी कहाँ से इनकम, अगर आपकी खाली सैलरी से इनकम है तो बिल्कुल ठीक। अगर सैलरी से इनकम है, इसके अलावा आप बिजनेस भी करते हैं, कोई और काम भी करते हैं,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि वो जो भी इनकम हो सकती है, प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, आपको शेयर से इनकम हो सकती है, आपका कोई और काम है, आपने एक सफेद कागज पे वो सारा आपने इनकम, पहले इनकम का हेडलाइन दे और सारी लिखें कि कौन कौन से सोर्सेज से आपको। उसके बाद आप तसल्ली से लिखें ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन है। विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन जो है, अब आपकी विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन से मुराद ये है कि जो इनकम टैक्स आपका सिस्टम खुद ब खुद काट लेता है। मैं उसकी आपको मिसाल भी दे दी। जैसे बैंक अकाउंट है आपका, आपके बैंक अकाउंट में जो आप पैसे जमा कराते हैं उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट पे इनकम टैक्स कट जाता है। कुछ जो कटौती है वो उसकी नेचर ये है कि वो जब कट जाता है उसका आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते, उसको फाइनल डिस्चार्ज लायबिलिटी कहते हैं, जिसका मतलब ये कि जो टैक्स आपने दे दिया वो दे दिया, उसकी ना तो एडजस्टमेंट हो सकती है ना आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। पहली बात। दूसरा ये कि अभी जाहिर है हर शख्स के पास मोबाइल फोन होते हैं और कई दफ़ा आप अपनी फैमिली में हैं तो हो सकता है बच्चों के नाम भी जो मोबाइल हो वो भी आपके नाम पे हो, वाइफ का भी हो सकता है कुछ सिचुएशन में हस्बैंड के नाम ही होता है, या अगर वाइफ रिटर्न फाइल कर रही है वो उस हिसाब से देख लें कि मोबाइल किसके नाम पे। तो जो मोबाइल का जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइडर का जो एप्लीकेशन है टैक्स सर्टिफिकेट की, वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाती है। टेलीनॉर है तो टेलीनॉर की आप एप्लीकेशन ले लें टैक्स सर्टिफिकेट की, जायज़ है तो जिस तरह भी है उसको जो आप ले लेंगे तो मोबाइल के ज़रिए या आपके इंटरनेट लैपटॉप के ज़रिए उसको आप जब खोलेंगे तो वो उसमें एक आइकन आएगा जिस पे लिखा होगा टैक्स सर्टिफिकेट। तो वो आप टैक्स सर्टिफिकेट को क्लिक कर दें तो वो 2025 टैक्स ईयर से जो रिलेटेड आपका इनकम टैक्स पीरियड है, 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक, उसमें जितने भी मोबाइल्स आपके नाम पे है, आपके CNIC पे है, उसका जितना भी टैक्स कटा है वो आपको सर्टिफिकेट उसका। तो फिर आप कागज पे लिख लेंगे कि ठीक है, अगर आपकी सैलरी थी उस पर आपने जो, जैसे मोहतरम रसूल साहब ने शुरू में फरमाया कि आप सबसे पहले अपने जो डिडक्टिंग अथॉरिटी है, AGPR है, वहाँ से अपनी जो सैलरी की डिडक्शन स्लिप्स है वो सारी लें। उसमें हर महीने में आपका इनकम टैक्स कटा होता है आपकी तरफ से, या जो भी आपको पेमेंट होती है वो पेमेंट जो है वो आप सारी लिखें। जुलाई में कितनी हुई, जून, अगस्त में, सितंबर ऑनवर्ड टिल जून 2025 उसको जमा कर लें। मोबाइल का विदहोल्डिंग टैक्स जमा कर लें और इसके बाद अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है, कोई बेची है, उस पर आपकी डिडक्शन हुई है। फाइलर जो होते हैं उनकी कम रेट है, नॉन फाइलर का यानी कि जिसने विश्वारा नहीं दाखिल किया उसका जो रेट है टैक्स कटने का वो ज़्यादा होता है। आपका जितना कटा है आप वो लिख दें। कोई गाड़ी आपने खरीदी है उसका एडवांस टैक्स दिया है वो आप इसमें लिख दें। ये सारे के सारे टैक्सेस जो है ये एडजस्टेबल है और इसके बिहाफ पे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और इनको आप अपने अपने सेक्शन में लिख देंगे, ये गाड़ी का टैक्स कटा है, ये मोबाइल का टैक्स कटा है, वो जो आपकी रिटर्न का पेज आएगा उसमें वो सब पे सामने टाइटल दिया होता है। बड़ा आसान है आपका मूव कर। वो लिखने के बाद फिर आपका सैलरी पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो लिख दें और वो जिस कॉलम में आप लिखेंगे जो टैक्स डिडक्शन हुई है उसका दूसरा कॉलम छोड़ के तीसरे कॉलम के बिल्कुल टॉप के ऊपर कैलकुलेटर बना हुआ है। उस कैलकुलेटर को आप दोबारा क्लिक करेंगे। जब आप कैलकुलेटर को क्लिक करेंगे तो रिटर्न ऑटोमेटिकली उसमें फिगर्स आ जाएंगे, जो कि वो फिगर्स ये बताएंगे कि आपने जो इनकम डिक्लेयर किया है या खाली अगर सैलरी थी या अगर अदर सोर्सेज भी थे तो उस पर टैक्स कितना बनता है वो उस पर आ जाएगा। फिर आपने जितनी विदहोल्डिंग जो आपका टैक्स ऑलरेडी कट चुका था वो सारा आपने डाला है, वो उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा जब आप कैलकुलेटर का बटन दबाएंगे। ये दबाने के बाद आपकी जो है अगर दो चीजें निकलेंगी, या तो आपका टैक्स ऑलरेडी ज्यादा कट के आपकी इनकम के अगेंस्ट, तो आपका रिफंड निकल आएगा। वो फिगर जो है वो रिफंड की होगी, उस पर सामने लेफ्ट पे लिखा होगा रिफंड। उस सूरत में आपको मजीद कोई टैक्स नहीं देना जाहिर है।
तो वो अब आपकी ये इनकम टैक्स रिटर्न तैयार हो। लेकिन इसको अभी आप सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको आप सबमिट का बटन दबाएंगे, सबमिट का बटन लगा होता है, सबमिट का बटन दबाएंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। वो आगे से आपसे ये कहेगा कि आप अपनी जो एक डिक्लेरेशन है आपकी आमदन की और असासों की, जो कि 30 जून 2024 को, क्योंकि 30 जून 2025 जो गुजरा है, जिसका जो टैक्स ईयर है वो 2025 है, और 30 सितंबर 2025 उसकी कानूनी तारीख है, स्टैट्यूटरी टाइम है, जो कि हो सकता है कभी ना कभी एक्सटेंड भी हो जाता है। बहरहाल जो भी टाइमलाइन है उस टाइमलाइन से पहले अपनी अपनी रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बना लेते वो आप समझें आपका 50% काम। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो डिक्लेरेशन है एसेट्स की और लाइबिलिटीज की, असासे और आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो एज 30 जून 2025, वो भी आप जब उस पेज पे जाएंगे तो पिछले साल अगर आपने ऑलरेडी डिक्लेरेशन फाइल की हुई है तो उस जो नई डिक्लेरेशन खुलेगी टैक्स ईयर 2025 की, उसमें सारी पुरानी फिगर्स दी हुई होंगी। अगर आपका इस साल कोई चेंज नहीं है, मिसाल के तौर पे आपका एक इनहेरिटेड जमीन थी या घर था, वो आपने लिखा है इनहेरिटेड, जाहिर है वो चूंकि विरासत में आया, आप उसका एड्रेस दे देंगे एसेट्स में और उसके आगे लिख देंगे विरासत में आया, या अंग्रेजी में लिख देंगे कि इनहेरिटेड। उसके आगे उसकी कोई कीमत नहीं आएगी, क्योंकि जाहिर है आपने तो कोई कीमत नहीं दी ना, वो तो आपको विरासत में मिला। इसके अलावा जितने भी आप असासे लिखेंगे अपनी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, वो आप कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे। मतलब ये कि जितने का आपने खरीदा और जब भी खरीदा, मार्केट वैल्यू नहीं लिखेंगे आप। पहली बात इसमें जनरली ये है कि अब एक घराना है, अगर खातून है वो अपनी रिटर्न फाइल करती हैं, हस्बैंड है वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, या कोई मेल फीमेल अपनी रिटर्न फाइल करती है, तो अगर उसको ज्वेलरी कोई उसके पास है तो वो भी कॉस्ट प्राइस। हाउस होल्ड होते हैं, जैसे फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उसका आप तखमीना लगा लें 5 लाख का है, 10 लाख का है, 15 लाख। एसी भी कई दफ़ा लगी होती है, वो आप सारा उसका तखमीना लगा लें। मोटी मोटी चीज़ें यही हो, आपकी ज्वेलरी है, आपके हाउस होल्ड है, कोई लैंड या प्रॉपर्टी है या नहीं, गाड़ी अगर है तो उसकी कॉस्ट प्राइस सब लिख देंगे। फिर लायबिलिटीज़ में आ जाएं, अगर मेल है या इवन अगर मेल फीमेल मैरिड हैं, तो वो जो डिपेंडेंट फैमिली है। अब डिपेंडेंट फैमिली क्या होती है? डिपेंडेंट फैमिली स्पाउस होते हैं। देखिए स्पाउस का मतलब ये है कि अगर बीवी रिटर्न फाइल करती है तो वो अगर हस्बैंड की तरफ कोई लायबिलिटी है तो वो उसको डिक्लेयर करेगी, हस्बैंड फाइल करता है तो बीवी की तरफ अगर कोई लायबिलिटी है वो उसको डिक्लेयर करेगा। मतलब कोई लोन लिया हुआ है, कोई इस तरह की कोई जरूरत है, लेकिन वो लोन वही डिक्लेयर कर सकते हैं जो बैंक के थ्रू उसने रिसीव किया। ये सब करने के बाद उसकी नेट वेल्थ आ जाती है, और ये फिगर जो है ये रिकनसाइल होनी चाहिए, क्योंकि जो आपको इनकम आ रही होती है वो उस इनकम के साथ जो आपका कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, मतलब ये कि आपने जो आपको साल में इनकम हुई उसमें से आपने कितना खर्चा किया, कितनी आपकी सेविंग हुई, वो सेविंग जो है जो 30 जून 2025 को आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें 30 जून को जो बैलेंस आता है, खाली 30 जून को जो बैलेंस आता है वो बैलेंस भी आपने डिक्लेयर कर। अब जब वो आप वो बैलेंस डिक्लेयर कर देंगे और आपकी इनकम आ जाएगी तो वो सारा आपकी जो रिकन्सिलेशन उसको कहते हैं, यानी कि वो बराबर हो जाएगा। यानी कि आपने जो अपनी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जो इनकम डिक्लेयर की, जो लायबिलिटीज़ डिक्लेयर की, जो पैसे आपको बच गए, जो आपके पास कैश इन हैंड है या बैंक में, वो सारा रिकनसाइल होता है। अब ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न या डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स जो है ये अब तैयार है सबमिट करने के लिए। अब आप इसको सबमिट कर दें और आप समझे कि ये फाइल होगी, क्योंकि सेक्शन 120 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, जिसका इंग्लिश में टाइटल है डीम्ड असेसमेंट। डीम्ड असेसमेंट का मतलब ये है कि जब 114 की सेक्शन 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में के तहत आपने रिटर्न और डिक्लेरेशन ऑफ एसेट फाइल कर दी तो वो ऑटोमेटिक वो असेसमेंट फाइनल। ये एक तरीक़ेकार है रिटर्न फाइल करने का, लेकिन मैं आपको इसमें यही तजवीज़ करूँगा कि ये सुनने के बाद
आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठे और जो मैंने आपको बातें बताई हैं उससे आप उसको अगर लिख सकते हैं स्टेप वाइज वो लिख भी लें तो आपको आसानी होगी। एक दफ़ा ज़रूर खुद करें। शुरू में शायद आपको थोड़ा सा आपको जिसको कहते हैं ना कि वो कुछ शाइनेस होती है या थोड़ा आपको हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन जब आप एक दफ़ा कर लेंगे तो दोबारा करेंगे ये आपके लिए फिर बहुत आसान मरला हो जाएगा और आपको कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। जैसे मोहतरम साहब ने फरमाया कि जिन टीचर्स का रिबेट है उनको अब जो कानून फाइनेंस एक्ट 2025 है उसमें 2022, 2023 और 2024 टैक्स ईयर में रिबेट अलाउ हो गया। अभी रिसेंटली ये जो मई, जून और जुलाई में टीचर्स के रिबेट की कटौती काफ़ी हैवी हुई है। वो आप 2025 की जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जो आपकी रिकवरी हुई है उसको आप एज ए रिफंड क्लेम करें, वो आपको रिफंड हो जाता है। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।